नमस्कार दोस्तों, मैं राधा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल ज्ञान अड्डा में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमआरसी रूल क्या है और क्यों 69,000 शिक्षक भर्ती में इसकी इतनी चर्चा हो रही है। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं बस एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और सारी अपडेटेड न्यूज आप तक पहुंचती रहे। और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। जब से 69,000 शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट आई है तब से लोगों के बीच में ये कंफ्यूजन है कि ओवरलैपिंग हुई है कि नहीं हुई है। और बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी आ रहे हैं कि ओवरलैपिंग हुई है, कोई कह रहा है ओवरलैपिंग नहीं हुई है। तो चलिए इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं और आपको बताते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में ओवरलैपिंग हुई है कि नहीं हुई है। लेकिन अगर मैं आपसे इस मैटर पर चर्चा कर रही हूँ कि एमआरसी रूल क्या है और ओवरलैपिंग क्या है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं किसी जाति विशेष को सपोर्ट कर रही हूँ। मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को समझाना है कि एमआरसी रूल क्या है। तो ये बिल्कुल भी मत समझिएगा कि मैं किसी जाति विशेष को सपोर्ट कर रही हूँ या खिलाफ हूँ। असल में बात कुछ इस प्रकार से है कि ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि अगर किसी परीक्षा में किसी कैंडिडेट ने हाई स्कोर गेन किया है तो वो ओवरलैप करके जनरल की सीट पर फाइट करेगा, ना कि अपनी कैटेगरी में। आपको ये बताती चलूँ कि प्रत्येक परीक्षा में SC, ST, OBC के लिए कुछ आरक्षित सीट्स होती हैं और बाकी जनरल की यानी सामान्य सीट होती हैं। मतलब जनरल की सीट सभी अभ्यर्थियों के लिए समान होती है और कोई भी हाई स्कोर लाकर उस पर अपनी दावेदारी ले सकता है। यदि कोई आरक्षित कैटेगरी का कैंडिडेट हाई स्कोर लाता है तो उसका सिलेक्शन जनरल की सीट पर होगा, ना कि उसकी कैटेगरी में। ये तो हुई ओवरलैपिंग की बात। अब आपको बताते हैं कि एमआरसी रूल क्या है। अब बात करते हैं एमआरसी रूल की। एक तरीके से देखा जाए तो एमआरसी रूल के अंतर्गत किसी भी कैंडिडेट को कोई आरक्षण नहीं मिलता है और सभी कैंडिडेट के लिए सेम मेरिट होती है। आप एक तरह से ये समझ सकते हैं कि सीरियल नंबर में सिलेक्शन होता है, ऊपर से नीचे की ओर अकॉर्डिंग टू मार्क्स। इससे जनरल के कैंडिडेट्स को फायदा होता है और रिजर्व कैटेगरी के छात्रों को नुकसान होता है। आइए विस्तार से आपको समझाती हूँ कि एमआरसी रूल क्यों लागू किया गया। असल में यूपीएससी के कई छात्रों ने शिकायत की थी कि ओवरलैपिंग की वजह से अक्सर ऐसा होता है कि कम नंबर वालों को उच्च पद और ज्यादा नंबर वालों को निम्न पद मिल जाता है। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि 78,500 में भी ऐसा देखने को मिला था। मान लीजिए ओबीसी के एक छात्र का गुणांक 75 है और दूसरे का 65 है। अब एमआरसी रूल के हिसाब से 75 गुणांक वाले कैंडिडेट को वरीयता क्रम के हिसाब से पहले जनरल की सीट पर उसका मनचाहा जिला देने की कोशिश की जाएगी। यदि इस गुणांक पे इसको इसका मनचाहा जिला नहीं मिलता है तो ओबीसी कैटेगरी में इसको इसकी सीट दी जाएगी। अब इससे क्या हुआ, 75 गुणांक वाले ओबीसी कैंडिडेट का सिलेक्शन ओबीसी की सीट पर हो गया और इस प्रकार से जनरल की एक सीट खाली रह गई। अब 65 गुणांक वाला ओबीसी का कैंडिडेट जिसका सिलेक्शन ओबीसी कैटेगरी में हो सकता था, लेकिन अब वह जनरल की कैटेगरी में तो जा नहीं सकता है क्योंकि उसका गुणांक कम है और वो जनरल की सीट मिल जाएगी किसी जनरल के कैंडिडेट को। इसी वजह से हम 69,000 में देख सकते हैं कि जनरल और ओबीसी की मेरिट के बीच में सिर्फ 0.4 का डिफरेंस है, क्योंकि ओबीसी के मैक्सिमम हाई स्कोरर का सिलेक्शन ओबीसी की सीट पर ही हुआ है। तो ये है एमआरसी का रूल। मैं फिर से आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं किसी भी कास्ट को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ कि एमआरसी रूल कैसे लागू होता है और असल में एमआरसी रूल है क्या। आशा करती हूँ कि आपको ओवरलैपिंग और एमआरसी रूल क्या है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। जैसा कि हमको पता है कि कॉमन नंबर की वजह से विवाद चल रहा है और भर्ती पर स्टे लग चुका है और काउंसलिंग बंद कर दी गई है, और अगर कॉमन नंबर बढ़ते हैं तो नई मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और अगर नई मेरिट लिस्ट में एमआरसी रूल लागू नहीं किया जाएगा तो जाहिर सी बात है ओबीसी और जनरल की मेरिट के बीच में 3-4 अंकों का फर्क देखने को मिलेगा। इस मेरिट लिस्ट में ओबीसी का जो गुणांक था वो 66.7 था और अगर एमआरसी रूल लागू नहीं होता है तो ओबीसी की जो गुणांक है वो 62 के आसपास आने की पूरी संभावना है और हमें मेरिट लिस्ट में बहुत ही डिफरेंस देखने को मिलेगा। वैसे बहुत से विवाद बढ़ते जा रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती पे, तो कुछ भी कहना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का सिलेक्शन हो और सबको नियुक्ति पत्र मिल सके। चलिए मैं अपनी नई वीडियो में फिर से कोई नई अपडेट लेकर के आऊंगी और उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।